पार्टी निर्णय लिया, पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 का चुनाव चुनावी समीकरण में उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में। जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें सीट शेयरिंग का जो दाव पेच है वो चला जा रहा है। अभी तक भी महागठबंधन की सीट शेयरिंग या फिर प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। हालांकि आज जदयू की तरफ से भी 57 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से जो इस बार बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अकेले प्रत्याशी उतार दिया है। हालांकि सुहेलदेव समाज पार्टी है जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ है, एनडीए के समर्थन में है, लेकिन बिहार में कुछ अलग ही राजनीतिक सेट हो रही है। आपको बता दें कि सुहेलदेव समाज पार्टी इस बार 153 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। हालांकि सुहेलदेव के तरफ से राजभर जी कह रहे थे कि भाई अगर हमें 5 सीट भी मिल जाता है तो हम एनडीए के समर्थन में और एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो अभी की स्थिति बनी है, एनडीए इनके साथ अभी नहीं है। हालांकि सुहेलदेव इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी पहली सूची को जारी करते हुए, सुनिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विधानसभा बिहार 2025 का जो चुनाव है उसमें आज अपनी पहली सूची 48 लोगों की प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हमारा प्रयास था विगत समयों से कि हम जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एनडीए में शामिल हैं, एनडीए के घटक दल हम हैं और निरंतर एनडीए को मजबूत करने का हम प्रयास करते रहते हैं, वही स्थिति हम बिहार में भी चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं प्रयास में असफलता प्राप्त हुई और असफलता का मुख्य जो कारण रहा है वह कारण यह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के बड़े नेता हैं वह नहीं चाहते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में भी अपना दमखम दिखा पावे। कहीं न कहीं साजिश के शिकार हम लोग हुए और निरंतर हम लोगों से वार्तालाप भी होती रही। कई दफे की बात भारतीय जनता पार्टी बिहार के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से लगातार वार्ता हुई, लेकिन हम लोगों के हाथ में निराशा लगी। हमारे शक्ति को, हमारे संगठन को और हमारे समूह को कहीं न कहीं अवॉइड किया गया, नजरअंदाज किया गया। और उसी को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्धारित किया कि जब 2004 से लेकर के अभी तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निरंतर छोटे बड़े चुनाव लड़ती रही है, बड़े से बड़ा कार्यक्रम, छोटे से छोटा कार्यक्रम करती रही है, तो हम किसी भी स्थिति में बैक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने पहली सूची अपनी 48 प्रत्याशियों की जारी की है। इसमें जो संख्या है महिलाओं वो क्या? देखिए 33% आरक्षण कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भारत सरकार ने भी देने का काम किया है। एनडीए सरकार में उत्तर प्रदेश में हम लोग उसके घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार 2002 से ही महिलाओं के पक्ष में आवाज बुलंद करते रहे हैं। सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, हमारे लिस्ट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। और जो 33% आरक्षण है, 48 जो हमारे प्रत्याशी हैं उसमें से हमने आरक्षण प्रक्रिया का भी ध्यान रखा है। हमने महिलाओं को भी अपने लिस्ट में स्थान दिया है। दूसरी लिस्ट कब जारी करेंगे? दूसरी लिस्ट बहुत जल्द ही जारी करेंगे हम, क्योंकि कल से हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी आज घोषित किए गए हैं कल से नामांकन करेंगे और हमको लगता है कि कल दोपहर तक या शाम तक दूसरी लिस्ट भी जारी करेंगे। समीकरणों का ख्याल किया 100% इसमें उन लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे विशेष लोग हैं जिनका विशेष ध्यान रखा गया है और उन विशेष लोगों को कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हमेशा हाशिए पर रखा जाता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके, प्रलोभन दे करके ऐसे लोगों का वोट ले लिया जाता है। वह जाति है राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधोब, मंडल, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, खरवार, पासवान, ऐसे तमाम जातियां हैं जिनको बिहार की राजनीति में कोई भी पार्टी पूछने का काम नहीं करती है। ऐसे लोगों का सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देने का काम नहीं करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखी है। अभी पूर्व में आपको याद होगा जातीय जनगणना आनन फानन में कराया गया बिहार में, और स्थिति ये हुई कि जिसकी आबादी पूरे बिहार में 3.5 करोड़ हो उसकी आबादी को शून्य दिखाया गया है।
इसलिए हम लोगों ने आवाज बुलंद किया था कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो और फिर से देश स्तर पर जातीय जनगणना हो, जिससे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्षमाशीलता है उसका जो अर्थ लगाया जा रहा है वो शक्ति विहीनता से लगाया जा रहा है। तो अब आपका जो स्टैंड है वो किस तरह का होगा, क्योंकि जो पहले से जो स्थापित पार्टियां हैं वो अपने अपने जो बलवान लोग हैं जनता के बीच में उनको उतारा, कैसे इसको टक्कर देंगे? देखिए, बलवान वो नहीं है, बलवान तो जनता बनाती है। और जो पार्टी, जो प्रत्याशी जनता को हाशिए पर रख करके पॉलिटिक्स करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसीलिए सबसे अलग रहती है कि जिन लोगों को, जिन समूह, जिन जाति, जिन वर्ग को ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हमेशा हाशिए पर रखती हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने हथेली पर लेने का काम किया, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे लोगों को कंधे बैठाने का काम किया हम लोगों ने। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसका आपने जिक्र किया कि ऐसे बाहुबली लोग, ये लोग, वो लोग, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता इस बार दिखाएगी कि अगर ऐसे कम्युनिटी को नजरअंदाज किया जाएगा तो ऐसे ही लोग मिल करके जो आज जीत करके शेर बने हुए हैं उनको गीदड़ उड़ाने का काम करेगी। सुहेलदेव आने वाले दिनों में किसी एक पार्टी से गठबंधन कर सकती है अगर सीट जीते? हाँ, जब हमारी पार्टी का परिणाम आएगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस पर विचार करेगी कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अभी मैं सभी अपने बिहार वासियों से अपील करूंगा कि माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि ही है गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज बुलंद करने वाले, सदैव उनके पक्ष में खड़े होकर आवाज बुलंद करते हैं। आने वाले समय में जब मतदान हो तो चुनाव निशान छड़ी पर, चुनाव छड़ी छाप पर आप बटन दबावें और अपना निर्णय लें। जो शक्ति प्रदर्शन हम लोगों ने किया है अब उसको एथराइज और अथेंटिक करने का समय आ गया है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों को छड़ी छाप पर बटन दबा करके उनको भारी से भारी संख्या में जिताएंगे, एक मजबूत छवि निकल के सामने आएगी। तो आपने साफ तरीके से अरविंद राजभर की पूरी बातों को सुना। वो कहते हुए नजर आए कि दलित और वंचितों का फिक्र नहीं है तमाम बिहार के राजनेताओं को, इसलिए इस बार सुहेलदेव पार्टी उतर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सुहेलदेव पार्टी हमेशा दलित और वंचितों की लड़ाई लड़ती रही है, तो बिहार में भी ये लड़ाई लड़ेगी और 153 बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब देखना होगा जो पहली लिस्ट जारी हुई है और जिसमें महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया और जब पूरी जातीय समीकरण भी सेट की गई है, लेकिन इस समीकरण का असर 2025 के चुनाव में कितना पड़ता है और किस तरीके से अन्य पार्टी, क्योंकि जितनी पार्टियां लड़ेगी 243 विधानसभा सीटों पर, कहीं ना कहीं जो दावपेच होगा, कहीं ना कहीं गठबंधन की जो बातें होती है उस गठबंधन को लेकर भी राजभर ने कह दिया कि आने वाले दिनों में अगर हमारे पास कुछ सीटें मिलती हैं, हमें कुछ जनता का प्यार मिलता है, हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी उन्होंने साफ नहीं किया कि किनके साथ वो गठबंधन करने वाले हैं। हालांकि ये अपनी ताकत दिखाने के लिए 153 प्रत्याशी उतार रहे हैं। अब देखना होगा इस 53 प्रत्याशियों में दरअसल सही में ताकत कौन सी उभरती है। बने रहिएगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।